भारत की आज़ादी की गाथा। आज़ादी की सांस। साल 1857। गर्म धूप में झुलसा हुआ भारत और उस धूप से भी ज्यादा जलता हुआ लोगों का दिल। अंग्रेजों की हुकूमत हर गली, हर खेत, हर घर में सांस ले रही थी। किसान की फसल उसकी नहीं थी, मजदूर की मजदूरी उसकी नहीं थी, और माँ की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भी आज़ाद नहीं था। उस समय भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, भारत दर्द था, सहनशीलता थी और उम्मीद भी। गांव की एक झोपड़ी में एक माँ अपने बेटे को सुलाते हुए कहती थी, बेटा चुप हो जा, आवाज मत कर, सिपाही सुन लेंगे। वह माँ नहीं जानती थी कि उसका वही बेटा एक दिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा बनेगा। 1857 की चिंगारी ने आग पकड़ ली। मंगल पांडे की गोली सिर्फ बंदूक से नहीं चली थी, वह भारत की सोई हुई आत्मा को जगा गई थी। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर सिर्फ तलवार नहीं उठा रही थी, वह हर भारतीय औरत के आत्मसम्मान की रक्षा कर रही थी। अंग्रेज जीते, लेकिन भारत टूटा नहीं। समय बदला, संघर्ष बदला, पर दर्द वही रहा। कभी जलियांवाला बाग में गोलियां चलीं, तो कभी नमक के लिए लोगों की पीठ पर लाठियां बरसीं। हजारों लोग मरे, पर एक भी सपना नहीं मरा, आज़ादी का सपना। जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी पूछती है, क्या मेरा कसूर था कि मैं भारतीय थी? मासूम बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, कोई नहीं बचा। लेकिन उस दिन भारत रोया नहीं, उस दिन भारत ने कसम खाए। फिर आए एक दुबले से आदमी, सफेद धोती, हाथ में लाठी, आंखों में सच्चाई। महात्मा गांधी। उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने इंसानियत उठाई। नमक भी हमारा, देश भी हमारा। ये सिर्फ आंदोलन नहीं था, ये गुलामी की जड़ों पर चोट थी। लाखों लोग जेल गए, कई लौटे ही नहीं, लेकिन हर जेल से एक आवाज निकली, भारत जाग रहा है। उधर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हुए फांसी चढ़ गए, क्योंकि उन्हें जिंदगी से ज्यादा भारत की आज़ादी प्यारी थी। फांसी का फंदा गले में था और होठों पर मुस्कान। ऐसी मौतें मरकर ही अमर होती हैं। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। पूरा देश उठ खड़ा हुआ। किसान, छात्र, महिलाएं, मजदूर, सब एक आवाज थे। लाठियां चलीं, गोलियां चलीं, पर भारत की रगों में डर नहीं, अब सिर्फ हौसला बह रहा था। और फिर आई वो रात, 14 अगस्त 1947 की काली रात, जब एक तरफ आज़ादी का उजाला था तो दूसरी तरफ बंटवारे का अंधेरा। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों मारे गए। आज़ादी मिली, पर कीमत बहुत भारी थी। 15 अगस्त 1947 की सुबह लाल किले से जब तिरंगा लहराया, तो वह सिर्फ कपड़ा नहीं था, वह हर शहीद की लहू से सनी कसम थी, वह हर माँ की सूनी गोद की चीख थी, वह हर बच्चे का आने वाला सपना था। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन यह आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली थी, यह आज़ादी कब्रों से होकर आई थी। आज जब हम चैन से सांस लेते हैं, तो जरा सोचिए, किसी ने दम तोड़ा था, तभी हमें ये सांस मिली है। आज़ादी सिर्फ त्योहार नहीं है, आज़ादी एक जिम्मेदारी है। एक उजली जनवरी की सुबह भारत तिरंगे की शान में लिपटा हुआ जाग उठा। सैनिकों ने अनुशासित कदमों से मार्च किया, बच्चों ने झंडे लहराए, और संविधान एक निभाए गए वादे की तरह चमक उठा। ये गणतंत्र दिवस था, जो याद दिलाता है कि भारत की ताकत एकता, स्वतंत्रता और आने वाले कल की आशा में बसती है। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम में आज़ादी। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए, जिंदाबाद हिंदुस्तान। आज हम सभी यहाँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। ये दिन हमारे